राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबसे बड़ा पाप है अहम। अहम नहीं रहता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। अहम आने पर भगवान ने भगवान का द्वेष आ जाता है। नारद जी ने कहा है, ईश्वर स्याप्यभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर को भी भगवान जो हैं दयामय, उनको भी अभिमान से द्वेष है। और दैन्य उनको प्रिय है। भगवान अभिमान के द्वेषी हैं और दैन्य उनको प्रिय है। क्या कारण है कि बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया और बड़े बड़े तपस्वी लोग रह गए? योग ज्ञान विराग ध्यान करी, जय खोजत मुनि ज्ञानी। बानर भालू चपल पशुपानर, नाथ तहां रति मानी। गोसाई जी लिखते हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोगों ने योग किया, लाखों वर्ष बैराग किया, ध्यान किया हजारों वर्ष तक, योग विराग ध्यान जप तप करी। जप किया, तप किया, तप भी ऐसा किया कि उनकी जटाएं सूर्य बन गईं तप की शक्ति से। रेमे दीधितिभिः जटाभिः संवर्तार्क, प्रलय के सूर्य के समान हिरण्यकश्यप की जटाएं बन गई थी। रेमे सन दीधितिभिः जटाभि संवर्तार की वो स्थिता है। ऐसा लगता था कि प्रलय का सूर्य अब निकल आया है, संसार नहीं बचेगा।
नदियां समुद्र उबलने लग गई, क्षुब्ध हो गए। क्यों? तप के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, जिसको पृथ्वी भी नहीं सह सकती, संसार नहीं सह सकता। यहां तक कि तप बल सृष्टि हृदय विधाता, तपधार सब शक्ति भवानी, नारद जी ने कहा कि हे देवी, तप से क्या नहीं हो सकता। महादेव जी में जो भी शक्ति है वो तप की है। ब्रह्मा जी में जो शक्ति है संसार बनाने की, वो तप से है। भगवान विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं, वे तप करते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछे कि ऐसा तो कहीं नहीं मिला कि विष्णु भगवान तप कर रहे हैं, खड़े हैं या कष्ट सह रहे हैं, वो तो हमेशा लेटे रहते हैं। इसलिए ब्रजवासी उनको पौढ़ा नाथ कहते हैं। ऐसा नाथ जो लेटा ही रहता है, तो तप कहां करते हैं विष्णु भगवान? सबसे बड़ा तप है मन। यह सर्वज्ञ सर्वविद जो भगवान है वो भी तप करता है। वेद में एक मंत्र आता है, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। उनका तप ज्ञानमय है। और इसलिए तप की शक्ति है उनमें। हे देवी, तप से तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकती हो। हिरण्यकशिपु ने जब तप किया था, सातवें स्कंद के तीसरे अध्याय में, सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वनी। 7-3-2 मंदराचल की घाटी में चला गया। जैसे गहबर बन एक द्रोणी है, घाटी है, इधर मानगढ़ है, उधर मोरकुटी है, बीच का प्रदेश द्रोणी कहा जाता है। द्रोणी में लोग प्रायः तप करते हैं क्योंकि वहां चौड़ी सड़कें नहीं होती हैं, आवागमन नहीं होता है। तो
मंदराचल की द्रोणी में गया और दारुण तप किया। बिना कष्ट सहे ऊर्जा नहीं आती है। कल हम जब नीचे से चले रस मंडप से, तो किसी ने सूचना दिया कि महाराज आज गौशाला में हमारा प्रयोग सफल हो गया है। क्या है? हमने भाई बोले बैल बिजली बनाया करेंगे। और इस तरह से बैलों की डिमांड बढ़ जाएगी और गोवंश की सुरक्षा में मदद मिलेगी। हमने कहा अच्छा। बोला आप आशीर्वाद दो। कोई सरदार जी थे। हमने कहा भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, आशीर्वाद दें क्या? हम खुद ही फाफानंद चौधरी हैं, रोटी मंगी खाते हैं। कुछ मांगा तो देना पड़ा, एक फुआ निकाल करके इत्र का दे दिया। हमने कहा ठीक है जाओ। तो वो बैल कैसे बिजली पैदा करेंगे? बैल चक्कर लगाएंगे, कष्ट सहेंगे और उनके चक्कर लगाने से वो ऊर्जा पैदा होगी। आज हम लोगों में, साधुओं में तप नहीं है, मौज है। बढ़िया लड्डू खाएं, पेड़ा खाएं और शरीर की सुविधाओं में डूब जाएं। यही लक्ष्य हर व्यक्ति का हो गया है। तो तप के बिना ऊर्जा पैदा नहीं होती है। एक पशु भी बिजली बना सकता है तप से, और कष्ट से हर आदमी घबराता है। अब तो नहीं, अब तो अच्छे साधु हैं बेचारे। कुछ साल पहले यहां पर बहुत से संत लोग थे, रहते थे। अब इतना बड़ा मंदिर, इसको झाड़ने के लिए एक आदमी की ताकत तो है नहीं। तो इसलिए ऐसे में सहयोग से काम होता है। हमने कहा बस सब लोग हिस्सा बांट लो, थोड़ा थोड़ा सब लोग झाड़ा करो, सारा मंदिर साफ हो जाएगा। इस बात को सुनकर के बहुत संतों ने कहा कि वही तो हमारा भजन का समय होता है, सवेरे माला फेरने का, और वही बुहारी ऐसे कैसे लग सकती है। हमने कहा भाई मत लगाओ, हम शासन तो करते नहीं हैं। कुत्ता भी बैठता है तो थोड़ा सा साफ कर लेता है अपनी पूंछ से कूड़ा करकट। तुम लोग रहते हो मंदिर में, साफ करने वाला तो कोई नौकर रखा जाए अच्छी बात नहीं है। भीख की रोटी खाते हैं, 2-4 नौकरों से काम भी नहीं होगा, इतना बड़ा मंदिर। आखिर में वो चले गए।
क्योंकि वही समय हमारा माला का होता है, वही बुहारी लगाने का होता है। चले गए तो जब चले जाओ भाई। कल को हम भी नहीं रहेंगे तब भी मंदिर तो चलेगा ही। किसी के रहने से कोई मंदिर नहीं चलता है। तप नहीं चाहता कोई आदमी। तप वाले के लिए अनेक रास्ते हैं। अरे वही समय तुम्हारा माला को होता है तो अपने हिस्से के तुम पीछे लगा लो बुहारी। लेकिन मूल बात है कि हम कष्ट नहीं सहना चाहते हैं, बुहारी नहीं लगाएंगे तो इससे उनका नुकसान हुआ, धाम छूट गया। ब्रह्माचल पर्वत पर तप करना बहुत बड़ी बात है। यहां ब्रह्मा जी ने तप किया और वो स्थल छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने बुहारी लगाना स्वीकार नहीं किया। और भी बातें थी। हम कहते थे थोड़ा कीर्तन किया करो, जब तुम गांव में जाते हो तो भगवान नाम दान करो। ब्रजवासियों की सेवा होती है, हरि नाम दान से बड़ा दान कुछ नहीं है। तो बोले यहां शासन होता है। हमने कहा भाई शासन तो तब होता है जब हम कहें हमारे कपड़े धो के लाओ या हमारे शरीर की सेवा करो। भगवान नाम का प्रतिबंध अगर आप मानते हो तो मान लो, लेकिन ये कोई शासन तो नहीं है। समाज का कल्याण है। हम रोटी खाते हैं, समाज की फ्री भिक्षा देते हैं ब्रजवासी लोग, तो हम इनको भगवान नाम सुनाएं या दान करें। शास्त्रों में लिखा है तस्मात् संकीर्तनम विष्णो जगन मंगलम मंहंसाम। सारे संसार का कल्याण होता है भगवान नाम से, और आप इसको शासन मानते हो तो मान लो। चले गए। तो बात है कि मूल में जीव तप नहीं करना चाहता, कष्ट नहीं सह सकता। बहुत से लोग आए, बहुत सी लड़कियां आई, सेवा के नाम पर भाग जाती हैं क्योंकि तप से घबराती हैं। साधु लोग भाग जाते हैं क्योंकि तप से घबराते हैं। कष्ट से हर आदमी घबराता है। और भगवान ने कहा तप जरूर करो। 18वें अध्याय में जहां पर कर्मों के बारे में चर्चा की गई है, 5वां 7वां श्लोक है शायद, या तीसरा 5वां है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ मत छोड़ो, यजन मत छोड़ो। ये भगवान नाम क्या है? यजन है। तप मत छोड़ो। सेवा में शरीर से कष्ट होता है, ये तप है। दान मत छोड़ो। भगवान नाम सुनाओ, सबको संसार में भगवान नाम का दान होगा। ये 3 कर्म नहीं छोड़ना। सिद्ध बन जाओ तो भी मत छोड़ना। पावनानि मनीषिणाम। मनीषी कहते हैं जिसकी बुद्धि अपने काबू में है। मनीषा मने बुद्धि। मनसः ईशा इति मनीषा।
मन पर शासन करती है, उसका नाम बुद्धि है। मनीषी कहते हैं इन्हीं प्रत्यय से जिसकी बुद्धि वश में है। सिद्ध लोग होते हैं, उनकी बुद्धि उनके वश में होती है। बाकी जिसकी बुद्धि वश में नहीं है वो बच्चा है, मूर्ख है, अज्ञानी है। अब इतने बच्चे हैं यहां, लेकिन ये पढ़ वही सकता है जिसकी बुद्धि कुछ नियंत्रित है। एक लड़का पढ़ता है, फर्स्ट आता है, एक लड़का 0 पाता है। वो सारे जीवन भर 0 रहेगा। प्रमाद को छोड़ना ही चेतनता है। जो आलसी है वो कुछ नहीं कर सकता, न पढ़ सकता है, न लिख सकता है, न कोई। अभी बच्चे हैं अनेक काम करते हैं, बहुत सुंदर ढोलक बजाने लग गए हैं, बाजा बजाने लग गए हैं। बहुत से लड़के इसमें कलाकार बनेंगे, लेकिन अगर यही इनकी बुद्धि शासन से बिगड़ जाए तो कुछ नहीं बनेंगे। चाहे सरस्वती इनके पास आके बैठ जाए, कुछ नहीं होगा इनका। तो इसलिए मनुष्य तप से घबराता है और वो जीवन भर ऐसे ही प्रमाद में चला जाता है, नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा यज्ञ दान तप मत छोड़ना। चाहे गृहस्थी बनो, चाहे साधु बनो। गीता केवल विरक्तों के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए है। ऐसा नहीं कि भगवान ने साधुओं के लिए बनाया है। सारे संसार के लिए गीता है। गीता का सार सबसे आखिर में आया है, लेकिन आरंभ में भी सबसे पहली बात कही गई है, फलाधिकार मत करना, कर्माधिकार करना। फलाधिकार में हम लोग झगड़ते हैं, उसका सम्मान ज्यादा हो गया, हमारा सम्मान कम है। कर्माधिकार में झगड़ते नहीं हैं कि हम ज्यादा कर्म करें। फलाधिकार में संसार झगड़ रहा है, इसलिए भोगी बन गया है। फलाधिकार तुमको भोगी बनाएगा और कर्माधिकार तपस्वी बनाएगा। संसार में इसी से विनाश हो रहा है। हर आदमी फलाधिकार के लिए इच्छा करता है, झगड़ रहा है, इसलिए सारा संसार भोगी बन गया। कर्माधिकार के लिए झगड़ेगा तो तपस्वी बन जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कदाचन माने भूखा बैठा है तब भी इच्छा मत कर। प्यासा बैठा है फिर भी पानी की इच्छा मत कर। कदाचन माने किसी अवस्था में। जाड़ा में कपड़े नहीं हैं तो भी इच्छा मत कर। यही बात तुझे परम सिद्धि दे देगी। मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म फल से बच जा।
अकर्मा, कर्महीन मत बना, बस सदा चमकता जाएगा। देवलोक, ब्रह्मलोक, जो शिवलोक कोई भी मिले, तेरा रास्ता साफ है। और अगर तू कर्माधिकार को छोड़ेगा तो कहीं जा संसार में बड़े बड़े करोड़पतियों के लड़के नारकी बन जाते हैं। क्योंकि केवल फलाधिकार की होड़ करते हैं। हमारे पास एक व्यक्ति आया था बहुत पहले, भारतवर्ष का वो उद्योगपतियों में उसका नाम था। हमने कहा भाई तुम तो बहुत सुखी हो और बहुत सुखी होगे। वो बोला महाराज हमारे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं है। क्यों कि दो लड़के तो ठीक हैं, हमारे बीच का लड़का जिस पैसे को हमने कमाया था बहुत मुश्किल से, उसको पानी की तरफ फूंक रहा है। उसके भोग की सीमा नहीं है। इंडिया में तो उसका भोग ही नहीं चुकता है। भारतवर्ष की किसी फिल्मी एक्ट्रेस को ले लेता है, 2 रात के लिए जाना है हमको घूमने, कहाँ जाता है स्विट्जरलैंड भोग भोगने। वहाँ के होटल अच्छे हैं, वहाँ के सामग्रियाँ अच्छी हैं और उनकी एक एक रात की फीस होती है कई कई लाख रुपए। यहां तक कि 10-10 लाख उनकी फीसें होती है एक रात। और वहां रुकने का 50 लाख खर्च होता है। करोड़ों रुपए फूंक देता है। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो आसक्ति से बंधे हैं, दूसरी बात हम विरोध करेंगे हमारा व्यापार नष्ट कर देगा। बेटे काबू में नहीं रहते हैं जब बड़े हो जाते हैं। तो हम चुप रहे और समझ गए कि फलाधिकार की लड़ाई है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैसा वाला होते हुए भी ये अशांत है। इसलिए भगवान ने गीता में कह दिया कि कर्माधिकार के लिए लड़ो, फलाधिकार के लिए नहीं लड़ो। सदा जीवन भर नहीं, अनंत जन्म तक सुखी रहोगे। कोई व्यक्ति था यहां कुछ दिन रहा बेचारा, आप सुनते हैं कल कोई कह रहा था उसको महंताई मिल गई चला गया। हमने कहा ये तो नियम है कि हम लोग साधु बनने के बाद भी गिर जाते हैं। फलाधिकार आया और गिर गए। जाने कितने लोग यहां थे और चले गए। किसी को निकाला नहीं गया आज तक, किसी को भी। मनुष्य की वासनाएं उसको ले जाती हैं। वृंदावन 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 कोहरे। तुम लोग इधर ध्यान रखो, उसको बकने दो, मत बोलो, बैठो। उसको बकने दो भाई, मत बोलो, बैठो। वृंदावन 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 कोहरे,
वृंदावन के कुंजन की छाया में रहो रे। बोले छाया में कैसे रहेंगे? भटके मत देश देश, वेश क्यों लजावे। साधु बन गया है और फिर वेश लज्जित कर रहा है, भटक रहा है, यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। कुंजन के कोने पर्यो जुगल क्यों न गावे। कुंजों में पड़ा रहा जुगल का गान कर। लेकिन भटकता है, क्यों भटकता है? वासनाएं भटकाती हैं। कितने लोग आते हैं, कह रहा आशीर्वाद दो, ब्रजवास हमको मिल जाए। तो हमने कहा भाई क्या ठाकुर जी तुमको ब्रज से निकाल रहा है क्या? किसी को नहीं निकाला ठाकुर जी ने। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जही लागा। सारे संसार की हत्या करके जाओ, भगवान तुमको नहीं निकालेगा। निकालता है मन। और हम कहते हैं महाराज आशीर्वाद दीजिए, भगवान की कृपा मिल जाए। भगवान की कृपा तो खुली भई है। भगवान ने अवतार लिया, धाम को प्रकट किया, भगवान नाम प्रकट किया, आचार्य भेजे, भक्त भेजे। अब पानी बरस रहा है आकाश से, कटोरा उल्टा रख दिया तुमने, एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। कटोरा सीधा रखो, अपने आप भर जाएगा। सन्मुख आव जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि। हम स्वयं भगवान से विमुख हैं। सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्म के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कृपा की वर्षा हो रही है यहां। लेकिन उल्टा कटोरा है हमारा मन, उसमें एक बूंद भी नहीं आएगी। कई लोग यहां कई कई साल तक कीर्तन किए, बेचारे चले गए, किसी को निकाला नहीं गया। तुम्हारा कटोरा खुद उल्टा था, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं टिका, तो भगवान क्या करेगा? इसलिए जीव घबराता है, तप से घबराता है, भजन से घबराता है, सन्मुख होने में घबराता है। जाने क्या कृपा हो गई भगवान की। अब जो लगभग 140-50 लड़के हैं, करीब 100 के आसपास लड़कियां हैं, करीब 100 के आसपास साधु हैं। एक आश्चर्य है, इतने लोगों का मन एक साथ बंधा हुआ है, एक साथ कीर्तन करते हैं, एक साथ भिक्षा मांगते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ। ऐसा असंभव काम अब संभव हो रहा है, ये भगवान की कृपा है। बौद्ध धर्म में कहा गया है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानत। नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, ये वेदों में कहा गया है। साथ साथ रहना सीखो, साथ साथ चलो, साथ साथ ज्ञान प्राप्त करो। संगच्छध्वम संवदध्वम माने साथ साथ बात करो, सत्संग करो। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं महाराज यहां भजन करना चाहते हैं। भाई रह पड़े रहो कहीं। नहीं, हमको अलग प्राइवेट कमरा चाहिए, बस हम समझ जाते हैं अब इसको नहीं रहना है। मनुष्य अलग क्यों रहना चाहता है?
स्वतंत्रता के लिए। नहीं विरक्त हो गया तो क्या मतलब? न कहीं हमारा घर है न द्वार है, सब छोड़ दिया संसार, तो क्या कमरा और क्या कोठरी। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भक्त भिक्षाम। सुखदेव जी ने सबसे पहले भागवत में दूसरे स्कंद में सुखदेव जी ने उपदेश शुरू किया है। पहले अध्याय में जो भजन करना चाहता है, उशाल चाहिए, दुशाला चाहिए, तो समझ लो भजन नहीं करेगा। फटे फटे कपड़े नहीं है क्या? चीराणी क्या संख्या है? 225। हम जब आए तो हमारे साथ सखीशन एक महात्मा था, मर गया बेचारा। ओढ़ने बिछने कुछ नहीं था। हमारी आदत खराब है, हम कहीं मांगने वांगने भी नहीं जाते हैं। बढ़ता था तो लेने भी नहीं जाते थे। कोई वैराग की बात नहीं, अहंकार की बात थी। तो वो धान के प्यार का गद्दा बनाया था उसने। धान का जो चावल निकलता है उसका जो प्यार कहते हैं ब्रज में, वो बहुत से मांग लाए और टाट में भर करके उसने सुगा ससेल दिया था। कई साल जाड़े में वही ओढ़ते रहे हम। और कुछ जाड़ा नहीं लगा, और खुलेआम सोते थे, कमरों में नहीं सोते थे, नींद नहीं आती थी, बंद में खुले आकाश के नीचे सो जाते थे। इतना मोटा गद्दा था धान के प्यार का। झोपड़ी ओपड़ी में इतनी गर्मी नहीं रह सकती जितना उस गद्दे में थी। और माघ के महीने में खुले में सोते थे। चीराणी किम पथि न संति। अरे क्या रास्ते के फटे फटे कपड़े नहीं हैं? क्या वृक्ष लोग भिक्षा नहीं देते हैं? यहां मौनी बाबा भय सुनी भई बात नहीं, आंखों देखी बात है। पेड़ के पत्तों को उठा लेते थे और सीख की तरह शरीर था, पतला। कभी न लिया, न मांगने गए, न भिक्षा गए। कोई ले जाता था तो लेते नहीं थे। क्या ये पेड़ भिक्षा नहीं देते हैं? चीनानि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। नैवांघ्रिपा, पेड़ तमाम पत्ती गिराते हैं। मरोगे नहीं, तुम देखो जीवित रहोगे। बहुत सामग्री खाने की है। अब तो बहुत आराम है, बिजली से पानी आता है। सरितोप्य शुष्यन, क्या नदियां पानी सूख गया है उसमें? पानी नहीं है। पहले किसी जमाने में यहां पानी नीचे पहाड़ से हम लोग ढो ढो के लाते थे, सिर पर मटका। अब तो पानी अगर बिजली नहीं आवे, नहीं आए तो लोग हल्ला मचाते हैं। उस जमाने में यहां पेड़ लगाए गए। ये सब बड़े बड़े हो गए बच्चे, राधाकांत वगैरह,
ये माट मटका लाते थे, 20-20 मटके ऊपर से नीचे से ऊपर तक। और उस जमाने में पेड़ लगाए गए कि वृक्षों की हरियाली रहे ब्रह्माचल पर। रुद्धा गुआ की मुझतो वतिनोपसन्नाम, क्या गुफाएं बंद हो गई हैं? और गुफाओं में बोले सर्प रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, क्या अजित भगवान रक्षा नहीं करते हैं? तुम उठो और फलों का त्याग करो, वासनाओं को त्याग करो, यदि तुम हमसे मिलना चाहते हो। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धाम। लेकिन हम लोगों के भाग में धक्का लिखा है, पैसे वालों को दरवाजे जाएंगे, चंदा दे दो सेठ जी। धर्म से, धन से जो दुर्मदांध हैं, एक होता है मद, एक होता है दुर्मद, और तीसरी कोटि है दुर्मदांध, अंधता। मद इतना बढ़ जाता है कि वो ब्रह्मा जी से कहा है भगवान ने कि मैंने बलि का सब धन छीन लिया, क्योंकि ये चीजें मद पैदा करती हैं। ब्रह्मन यमनुगृह्णामि तद विशो विधनोम्यहम। 8वें स्कंद में 22वें अध्याय में कहा है, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन छीन लेता हूं। अरे महाराज, धन छीन लेते हैं आप, ये तो बड़ा बुरा करते हैं। पैसा ही तो सब चीज है। पैसा नाचे, पैसा गावे, पैसा मजा दिखाता है। ये पैसे ही नाचता है, पैसे ही कूदता है, पैसे ही मजा दिखाता है। ब्रजवासी लोग कहते हैं, और पैसा तेरी मां को गाली दर दर भीख मंगाता है। ब्रजवासी कहते हैं गाली दे करके, ये पैसा भीख मंगाता है। हम विरक्त हैं और जा रहे हैं चंदा मांगने। किसके दरवाजे? जो मद से अंधा हो गया है। मद जीव को अंधा कर देता है। अंधे को दिखाई नहीं पड़ता, कहां गिरेगा, किस खड्डे में गिरेगा, कुछ पता नहीं है। और कैसा है? दुर्मद है। मद अपनी टॉप पर पहुंच गया है, दुर्मद हो गया है मनुष्य, और टॉप पर इतना पहुंच गया है कि दुर्मद से अंधा हो गया। कभी जीवन में उसको भगवान तो क्या, भगवान के भक्त क्या, मां बाप गुरुजन कुछ नहीं दिखाई पड़ेगी। उसको कहते हैं दुर्मदांध। भगवान जिस पर कृपा करते हैं वास्तव में उसका पैसा छीन लेते हैं। अंधापन से नहीं आएगा, उसको होश में रहेगा। 2 आंखें हैं हमारे पास, 2 क्यों हैं? गोसाई जी लिखते हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। गरुण जी, एक आंख तो ज्ञान की है, दूसरी है बैराग की। ये 2 आंखें हैं, दोनों की दोनों फूट जाती हैं, उसको कहते हैं दुर्मदांध। यहां तक कि आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल लोगों को अपनी स्त्री को मार डालते हैं।
दूसरा ब्याह के लोभ में दूसरी जगह दहेज मिलेगा। ऐसे बहुत से केसेस निकलते हैं अखबारों में। जिस स्त्री को ब्याह करके लाया था उसकी हत्या कर देता है। जयाद्यदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरु, बाप को मार डालता है, भागवत का श्लोक है। गुरु को मार डालता है। पैसे के लिए एक घटना हुई है, महंत जी को शिष्य ने मार दिया गद्दी के लोभ में। घर घर दुर्घटनाएं होती हैं पैसा की। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, महाराज हमारा साझा था, हमारा साझी खा गया, इतना सब पैसा खा गया। आज हम सड़क पर खड़े हैं, सुन लेते हैं, क्या कर सकते हैं। उनसे अगर कहें गलती तुम्हारी है कि तुम फलाधिकार के लिए ही रहे जन्म भर, कर्माधिकार के लिए भगवान ने कहा था, फलाशक्ति छोड़ो। देखो भगवान कह रहे हैं तुम भवसागर से पार होते हो कि नहीं। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, शायद 51वां श्लोक है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनुष्यणः, कर्मज फलों को छोड़ो, जन्म मृत्यु से छूट जाओगे। जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम, अनामय पद मिल जाएगा तुमको, जहां कोई झगड़ा नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई बांट नहीं। मौत को जीत जाओगे तुम। फल को छोड़ो। लेकिन हम साधु लोग साधु बन गए हैं और फल के लिए चंदा मांगते हैं। कितने लज्जा की बात है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध के बंधनों से छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। मुक्त नहीं निर्मुक्त हो जाओगे, निर्मुक्त नहीं विनिर्मुक्त हो जाओगे। अनंत काल के लिए ही तुम छूट जाओगे। पहले तो मुक्त कहा उन्होंने, फिर भगवान संतुष्ट नहीं भये, बोले निर्मुक्त निशेषण, फिर और बढ़ा दिया विनिर्मुक्त, अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। जहां जन्मांधता होती, दुर्बदांधता होती है, अनंत काल के लिए अंधे हो जाओगे, कभी आंख नहीं खुलेगी। ये तो जन्म गया गया, अगले भी जन्म जो आएंगे उसमें अंधे ही रहोगे। प्रहलाद जी ने एक श्लोक में बड़ा सुंदर कहा है, कर्मणा मनसा वाचा परपीडाम करोति, यह विष्णु पुराण का श्लोक है। तद बीजम जन्म फलति प्रभूतम तस्य चा शुभम। प्रहलाद जी बोले देखो भाई, अशुभ माने कष्ट या पाप। कोई कोई बेचारे जन्म से ही गरीब हैं, कष्ट मिल रहा है, जन्म से अंधे पैदा हुए हैं, जन्म से लूले हैं, लंगड़े हैं, जन्म से ही मन बुद्धि विकृत है। उनके पालन पोषण करने वाले भी बेचारे दुखी हैं। हमारे पास
ऐसे बहुत से लोग आते हैं, विदेश तक के लोग आते हैं। एक सज्जन है, बड़े भक्त हैं बंबई के, उनकी लड़की ऐसी है कि बस 24 घंटे दोनों स्त्री पुरुष भक्त हैं, जहर दे के मार नहीं सकते हैं और सेवा करते रहते हैं। न खाना जानती है, न पीना जानती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं इसका शरीर पूरा हो जाए। अरे तो अपने समय पर मरेगी, तुम्हारे कहने से क्या होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इसलिए हुआ है कि पिछले जन्मों में इन्होंने कर्म से और वाणी से और मन से पीड़ा पहुंचाई लोगों को। कर्मणा मनसा वाचा पर पीड़ाम करोति यः तद बीजम जन्म फलति। तो ऐसा बीज पैदा हुआ है, ऐसा शरीर मिला है कि सारा जन्म उसको दुख मिलेगा। प्रभुतम तस्य चाशुभम, अनेक प्रकार कष्ट मिलेगा और सारा जन्म मिलेगा। तो इसलिए मनुष्य दुर्मदांत हो जाता है और दुर्मदांत होने के बाद वो ऐसा कर्म करता है कि अगले जन्मों में एक जन्म नहीं, सैकड़ों जन्मों में उसको कष्ट मिलेगा। इसलिए भगवान ने गीता को अमृत निकाला, सारे वेदों का, उपनिषदों का सार। सर्वापनिषदो दुग्धा सर्वापनिषदो गावो तोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सो सुधीर भोक्ता पीतम गीतामृतम येन। सब उपनिषद तो गैया हैं और ग्वारियां हैं गोपाल जी। ग्वारिया गायों को दूध दूहता है और उसमें से मत्था है, दही और मक्खन निकलता है। भगवान ने सारे वेदों को, उपनिषदों को मथा, गीतामृत निकाल के दिया। हे मनुष्यों, तुम फलाधिकार के लिए मत सोचो, कर्माधिकार को सोचो, जिससे हर समय तुम्हें तप की प्राप्ति होगी और सदा अनंत काल के लिए विनिर्मुक्त हो जाओगे। भगवान बोले जन्म बंध विनिर्मुक्ता। लेकिन हम लोग साधु बनने के बाद भी बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, महाराज हम उस आश्रम में रहते हैं। हमने कहा भाई वहां बड़ा भाव है, प्रेम है। बोले महाराज सेवा बहुत जोर की है उस आश्रम में। हमने कहा क्या सेवा है भाई? सवेरे ही दूध आ जाता है संतों के लिए, फिर भोजन शानदार होता है, 2 दाल 2 चटनी 2 साग, फिर शाम को ड्राई फ्रूट आ जाता है, प्लेटें आती हैं, फिर रात को केसरिया दूध आ जाता है। वो बताते रहे इतनी बढ़िया सेवा होती है कि जो इस संत पहुंच गया वहां से जाना नहीं चाहता। हमने कहा एक बात है, सेवा तो तुमने बहुत जोर की बताई, वहां कितना सत्संग होता है, कितना कीर्तन होता है, कथा, ये नहीं बताया।
बोले होता है, ऐसा नहीं, जिसकी इच्छा बैठे, नहीं इच्छा ना बैठे। हमने कहा ठीक है। ज्यादातर लोग बैठते हैं? बोले हाँ ज्यादातर बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, संतों के लिए कोई कष्ट नहीं है, पाबंदी नहीं है। तो हमने कहा इससे संतों को रखने से फायदा क्या है? जो कथाई में नहीं बैठे, कीर्तनी में नहीं बैठे, खाली पंगत के समय आ गए। हमारे यहाँ एक साधु था, पहले बहुत पुरानी बातें हैं, भगवत शरण नाम था, बड़ा हृष्ट पुष्ट साधु था। इतनी ताकत थी इसमें कि अकेले उसने एक बार बगीचा बना दिया था फावड़े से। तो हम लोग यहां रहते थे, साथ साथ हम भी भिक्षा मांगते थे, वो भी भिक्षा मांगता था। और एक दिन बोला, महाराज देखो सब इंद्रियों के देवता हैं, आप बताते हो। हमने कहा आंख के, नाक के, सब इंद्रियों के देवता हैं। एक बात बताओ आप, कि जब हम यहां भोजन करने बैठते हैं तो सब देवता आ जाते हैं। आंख भी अपने आप काम करती, नाक भी, और हाथ भी, पांव भी। वो 14-14 रोटी खा लेता था भिक्षा की, बाजरे की मोटी मोटी। और देखो आप, सब देवता दूर लगा देते हैं। फिर जब भोजन कर लेते हैं तो सब देवता चले जाते हैं। तो इसमें गलती हमारी है कि देवताओं की है? सब देवता चले जाते हैं, फिर हमको सोना पड़ता है, पड़ जाते हैं, सोते रहते हैं। तो इसमें गलती हमारी है कि देवताओं की? हमने कहा भाई ये तो तुम देवताओं से पूछो जा करके, हमारी समझ में ये बात नहीं आती है। तुम्हारी बात, फलाधिकार के सब देवता आ गए और कर्माधिकार पर चले गए। तो देवताओं की गलती है, भगवान से कहो गीता में फिर से लिखो और ये श्लोक हटाओ, कर्मजम बुद्धियुक्ताई फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता फलम गच्छन्ते नामयम्। इसमें लिखो कि भाई तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, सब देवता लोग चले जाते हैं, इसलिए तुम सोते रहते हो और तुम निर्दोष हो। हमारे समझ में तुम्हारी बात नहीं आती है। हमारी समझ में तो ये बात आती है जो भगवान ने कहा है, कर्मज फलों को छोड़ो। इसको नहीं छोड़ोगे तो किसी जन्म में तुम्हारा कल्याण ना हुआ है, ना होगा। जय श्री राधे। Yeah.